क्रॉशेटर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हेयर मैं आपको एक प्लांट बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले आपको कुछ इस कलर के यार्न लेने हैं और ऑब्वियसली आपको एक हुक लेना होगा टू मेक द क्रॉशे आइटम। सो सबसे पहले आपको एक मैजिक रिंग बनाना है। कुछ इस तरीके से क्रॉस करोगे, देन इस थ्रेड को यहाँ से पुल आउट करोगे, देन मेक अ चेन। उसके बाद हमें 6 सिंगल क्रॉशे करना है इनटू द मैजिक रिंग। कुछ इस तरीके से आप सिंगल क्रॉशे करते चले जाओगे एंड आपको यहाँ पर टोटल करना है 6 सिंगल क्रॉशे। आफ्टर कंप्लीटिंग 6 सिंगल क्रॉशे, मैं उस छोटी वाली जो थ्रेड है, इस थ्रेड को इसे मैं पुल कर दूँगी एंड उसके बाद यहाँ फर्स्ट वाली जो चेन है वहाँ पे मैं स्लिप स्टिच लगा दूँगी लाइक दिस। यहाँ पे स्लिप स्टिच लगेगा, यानी इसी थ्रेड को इससे भी निकालना है एंड इससे भी लगाना है। देन मेक 1 कुछ इस तरीके से चेन। नाउ इस पे एक और बार हम इस धागे को निकालेंगे, बट दिस टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। इसका मतलब है कि हमें करना है 2 सिंगल क्रोशे इन 1 चेन। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा कितना, 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 12 सिंगल क्रोशे करना है। फर्स्ट वाले पे मैं स्लिप स्टिच लगा रही हूँ, तो यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज, तो पुट 2 ऑन अनदर चेन। एक में तो मैं स्लिप स्टिच लगा दिया था तो उससे हो गया था, एंड अदर पे हम इंक्रीज़ करेंगे। मैं यहाँ पे ये हुक लगा रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि कितने राउंड हुए हैं ना। एक राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे नेक्स्ट राउंड में। यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 सिंगल क्रोशे। तो फर्स्ट में स्लिप स्टिच एंड दूसरे पे एक सिंगल क्रोशे। या मैं हुक लगा दे रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इस यहाँ से कंटिन्यू करना है। 1 कर दिया है, ये सेकंड कर दिया है मैंने, एंड फिर नेक्स्ट पे वी हैव इंक्रीज, यानी पुट 2 सिंगल क्रोशे इन 1 चेन। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ये राउंड भी कंप्लीट होने के बाद अब हमें इसे सिंगल क्रोशे करना है सब में। लेकिन सिंगल क्रोशे हम कैसा करेंगे, ये जो वी दिख रहा है उसके इस साइड, यानी आपको BLO पॉइंट पे करना है सिंगल क्रोशे लाइक दिस एक बार, कुछ इस तरीके से। नाउ इसी को हम सिंगल क्रोशे रिपीट कर जाएंगे पूरा 1 राउंड। सो हमारा कुछ इस तरीके से आपको एट लास्ट में मिल जाएगा। वी आर डूइंग सिंगल क्रोशे मैं करते जा रही हूँ कंटिन्यू, एंड ये रहा हमारा एंड पे हम लगा देंगे एक स्लिप स्टिच एंड इसे कंटिन्यू करेंगे। अब पूरे चेन में, यानी अब हो चुका है 1 राउंड। सो अब नेक्स्ट 3 से 4 राउंड, टोटल 4 राउंड करना है, और उसमें आप इस पूरी चेन को कंटिन्यू करते जाओगे एंड सिंगल क्रोशे। तो आपको एक डोम शेप आपको मिल जाएगा, प्रॉपर प्लांट का डोम शेप। तो उसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपको प्लांट का जो गमला होता है उस शेप का आपको कुछ मटेरियल मिल जाएगा। तो हेयर द पूरा, एंड लास्ट में पूरा कंप्लीट होने के बाद सिंपली आप थ्रेड यहाँ से कट कर देना। एंड अभी कुछ सिक्योर ये सब कुछ नहीं करना है, बस थ्रेड को कट करते जाना। ओके, मैं भूल गई थी। एट लास्ट आपको सिर्फ एक हुक में सिंगल क्रोशे 1 राउंड करना है। ठीक है, सिर्फ मैंने पीछे वाले में किया था ना, फ्रंट वाले BLO में करना है। वहाँ पे बस 1 राउंड आप सिंगल क्रोशे का लगा दोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जब हम इसके इनसाइड में मिट्टी अटैच करेंगे, मतलब क्रोशे मिट्टी बेस, तो वहाँ पे वो काम देगा कुछ इस तरीके से। तो वो आपको बस करना है। ठीक है, ना ये कंप्लीट हो चुका है। ना अब यहाँ पे हम इसे इस तरीके से एक बार सिंगल क्रोशे करने के बाद सिक्योर कर देंगे, क्योंकि थ्रेड निकालना है ना। तो अब यहाँ से मैं यान को कर दूँगी कट, छोटी यान भी कट कर सकते हो। ठीक है, एंड नाउ इसे मैं निकाल दे रही हूँ। नाउ अब हमें यहाँ पे मिट्टी बनानी होगी, लाइक इसके सेंटर का पार्ट, तो मिट्टी बनाना होगा ना। मिट्टी बनाने से पहले मैं इसे बस सिक्योर कर दूँगी, लाइक इधर उधर इसी थ्रेड को इधर उधर साइड से निकाल के मैं इसे कर दूँगी सिक्योर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। या यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। 4 to 5 टाइम आप इसे करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे 4 to 5 टाइम करोगे तो आपका प्रॉपर जो मटेरियल है वो सिक्योर हो जाएगा ना। इसके बाद हम मिट्टी बनाएंगे। तो टेक यान को लेने के बाद एक मैजिक रिंग बनाना है कुछ इस तरीके से, चेन 1, फिर उसके बाद आप सिंगल क्रोशे करोगे इनटू द मैजिक रिंग कुछ इस तरीके से 6 टाइम। नाउ फर्स्ट वाले पे इस यान को, छोटे वाले यान को पुल करके फर्स्ट वाले पे आप स्लिप स्टिच लगा दोगे कुछ इस तरीके से। नाउ पुट 2 सिंगल क्रोशे इनटू 1, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 12 आपके पास सिंगल क्रोशे हो जाएंगी नेक्स्ट राउंड में करोगे तो। फिर उसके बाद 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज़ करेंगे, तो इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज। देन उसके बाद सिंगल क्रोशे करेंगे, लेकिन हम सिर्फ सिंगल क्रोशे कुछ इस तरीके से, रिमेंबर कीपर लगा के सिंगल क्रोशे करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ।
नाउ फिर उसके बाद मैं इसे स्लिप स्टिच लगा के बस थ्रेड को यहाँ पे कट कर देंगे। ना यही हमारा मिट्टी है, तो इसी मिट्टी को हमें यहाँ पे इस तरीके से कुछ अटैच करना है। ना मिट्टी हो गया, मतलब पौधा का गमला तो बन गया है ना, फ्लावर बनाना चाहिए, तो इसके लिए मैं कुछ इस तरीके का कलर का थ्रेड ले रही हूँ। तो देखो, मुझे पता नहीं है कि कौन सा कलर है, बिकॉज़ मैंने इसे घर पे डाई किया है, तो मुझे कुछ ये प्रिटी सा कलर मिला एंड मुझे ये ऐसा कलर चाहिए था, तो मैंने सोचा कि मैं घर में डाई करके देखती हूँ, तो मुझे कुछ इस तरीके का कलर मिला है एंड ये बहुत ज़्यादा प्रिटी सही में लग रहा था। सो मेक अ मैजिक रिंग, 6 सिंगल क्रोशे करना है इनटू द मैजिक रिंग। आपको पता होगा एज़ यूजुअल। मैं यहाँ पे ट्यूलिप प्लांट बना रही हूँ एंड उसके बाद छोटे वाले थ्रेड को पुल करेंगे। फर्स्ट स्टिच पे इस तरीके से स्टिच लगा देंगे सिंगल क्रोशे एंड एक स्टिच पे हमें 2 टाइम करना है, तो हमारे पास टोटल हो जाएंगे 12 होने के बाद 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज़ करना है कुछ इस तरीके से। रिमेंबर कीपर लगा के रखें या कुछ भी, ताकि आपसे गड़बड़ ना हो जाए कोई। तो ये मैंने कर दिया एंड ये राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर से हुक को मैं ठीक से कर दे रही हूँ एडजस्ट। नाउ यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज़ था, तो वी पुट 2 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज़ नेक्स्ट राउंड पे। हाँ, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज़ करना है हमें। इसके बाद जब ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, नाउ 3 से 4 राउंड, मतलब टोटल 4 राउंड हमें से सिंगल क्रोशे करना है, तो हमें एक डोम टाइप का शेप हमको मिल जाएगा। ठीक है, बस सिंगल क्रोशे हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। यस, यहाँ से सिंगल क्रोशे हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब डोम शेप देखो थोड़ा सा कर्व होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे कंटिन्यू कर देंगे। सो आपको जितना भी बड़ा आपको ट्यूलिप चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप जो अपना बेस है उसका विड्थ बढ़ा सकते हो। ठीक है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैंने कुछ इतना बड़ा सा ट्यूलिप बनाया है एंड सेम फिर मैं इसे कट कर दे रही हूँ। थोड़ी सी लंबी थ्रेड कट करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि थ्रेड के अंदर ही नीडल को इंसर्ट करके फिर उसके बाद हम इसे ट्यूलिप बनाते हैं। सो इसी तरीके से मुझे 2 चाहिए थे, तो मैंने इसी का 5 सिंगल क्रोशे से स्टार्ट करके ये छोटू सा वर्जन बनाया है। अब ये प्लांट तो हो गया, अब उसके बाद हमें लीफ बनाना होगा। तो लीफ बनाने के लिए मैं एक 12 चेन इस तरीके से हम 12 चेन बना लेंगे एंड 12 चेन बनाने के बाद आपको बस काउंट करना है अच्छे से दोनों साइड कि आप क्या क्या रखें। फर्स्ट में आपको सिंगल क्रोशे करना है, सेकेंड में आपको हाफ डबल क्रोशे करना है, एंड बीच के फिर सारे जितने भी 8 बचे रहे हैं, 7 और 8, उन सब में आपको डबल क्रोशे करना है। बस लास्ट की 2 चेन है उसे आप छोड़ दीजिएगा एंड बाकी में डबल क्रोशे करिएगा। नाउ सेकेंड लास्ट चेन है, तो इस पर मैं एक हाफ डबल क्रोशे करूँगी एंड एक सिंगल क्रोशे करूँगी लाइक दिस। तो सेम प्रोसेस को इस साइड भी रिपीट करना है आपको, यही सेम पैटर्न। तो इस तरीके से आपको 2 बड़े बड़े लीफ बनाने हैं। अब नाउ सारी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं ना। अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब हमें एडजस्ट करना है। सो मैं कुछ इतना लेंथ का वायर ले रही हूँ एंड फिर उसे करूँगी कट करने के लिए सीज़र का यूज़ आप कर सकते हो, बट बी अ सेफर साइड, बिकॉज सीज़र इतना शार्प नहीं होता है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपको नुकसान पहुँच जाए, तो प्लीज़ थोड़ी सी सेफर साइड रहिएगा। सो नाउ ग्लू गन को मैं इस तरीके से अटैच कर रही हूँ सबसे पहले ट्यूलिप में, फिर मैं इसका स्टेम बना रही हूँ। तो स्टेम तो ऑब्वियसली ग्रीन कलर की होती है, तो ग्लू गन की मदद से ही मैं इसे प्रॉपर तरीके से इस तरीके से स्टिक करना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरा स्टेम आप देख रहे हो कि वो हो चुका है। अब नाउ इसके अंदर मुझे ट्यूलिप का शेप देना होगा, तो थोड़ी सी फाइबर मैं फिल करूँगी एंड उसके बाद इस थ्रेड को पहले इस सेंटर से निकालना होगा। ठीक है, तो एंड इसे क्लोजली आप टाइट करोगे तो ताकि ये दोनों पार्ट जॉइंट हो जाए। नाउ इसके बीच से फिर यहाँ से इस साइड से निकालेंगे एंड फिर इसे जॉइंट करेंगे, फिर इस साइड से यहाँ से निकालेंगे एंड फिर इसे जॉइंट करेंगे। सो हेयर यहाँ आपको ट्यूलिप शेप दिखना स्टार्ट हो जाएगा ना। फिर यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना, मतलब बार बार आप थ्रेड को निकाल के इधर से उधर करोगे तो आपका जो शेप है बहुत ज़्यादा फाइनाइट शेप आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे बार बार कर रही हूँ लाइक दिस। ठीक है, एंड नाउ उसके बाद फिर इसी थ्रेड को यहीं से किसी से भी कॉर्नर से आपको निकाल देना है एंड उसके बाद आप इसे कट कर दोगे। तो आई थिंक ये मेरा लास्ट ही प्रोसेस है, उसके बाद ये कंप्लीट हो चुका है बहुत क्लियरली। तो उसके बाद मैं फिर इसे इस तरीके से यहाँ से निकाल के एंड देन उसके बाद कट कर दूँगी यहीं से ही।
सो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। मुझे पता है कि कभी कभी हो जाता है कि निडल नहीं निकल पाती क्योंकि बड़े इशू के कारण। नाउ सेकंड वाले छोटे वाले पार्ट को भी मैंने सेम ऐसा ही किया। नाउ हम इसे कैसे एडजस्ट करेंगे, तो मैं पहले यहाँ देख रही हूँ कि मुझे इसे मिट्टी पे इसे दोनों को पहले एडजस्ट करना होगा। दोनों पार्ट को कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे एडजस्ट करना होगा, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद मेरे छोटे वाले पार्ट को थोड़ा टिल्टेड ही रखने का प्लान है क्योंकि वो प्रिटी दिखेगा इसीलिए। सो नाउ अब मुझे इस मट्टी वाले पार्ट को एडजस्ट करना होगा अपने इससे। तो याद है हमने एक बीएलओ छोड़ा हुआ था कि मैं उसे लास्ट में करूँगी। तो ये जो मट्टी वाला पार्ट है उस बीएलओ के साथ स्टिच को अटैच करके फिर हम इस मट्टी वाले को लेंगे, देन हम इससे सिंगल क्रोशे करेंगे। तो यही प्रोसेस करते करते जब आप एंड में पूरा पहुंच जाओगे तो आपका जो बीएलओ मतलब जो मिट्टी है वो प्रॉपर मटके से अटैच हो जाएगा। नाउ हाफ में आप जाओगे उसके बाद फिर आप ट्यूलिप भी ऐड कर देना ताकि फिर बाद में आपको दिक्कत ना हो। लाइक अभी आपको ट्यूलिप को अगर अंदर भी एडजस्ट करना है तो आप हाफ में करके करोगे तो वो प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन बाद में स्टिच करने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है पूरा स्टिच करने के बाद। तो इसलिए मैं इसके हाफ में ही इसे स्टिच कर ले रही हूँ ना। अब ये स्टिच हो चुका है, अब पूरा मैंने थ्रेड वेड कट कर दिया है एंड लास्ट में बस इस ग्लू गन की मदद से मैं इसे अच्छे से स्टिक कर दूँगी। एंड नाउ हमारा टर्न अब है कि हम इस पर लीफ अटैच करें। तो बस मैंने ग्लू गन का यूज़ किया, स्टेम पे अच्छे से ग्लू लगाया है एंड उसके बाद स्टेम पे ग्लू लगाने के बाद मैं यहाँ पे इसे प्रॉपर दोनों तरीके से अच्छे से ट्यूलिप को यहाँ पे स्टिक कर दे रही हूँ लाइक दिस। सो अभी तक का प्रोसेस कंप्लीट है पर मैं इसे एक फ्रिज मैग्नेट बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं इस पर थोड़ा सा मैग्नेट लगाऊंगी। सो ये मेरा मैग्नेट है, मैंने इसे लोकल स्टोर से ख़रीदा हुआ है एंड मुझे ये दोनों मैग्नेट 10 रुपीज़ में मिल गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस मैग्नेट को किसी भी फेवी बॉन्ड या फिर फेवी ग्लू की मदद से या फिर ग्लू गन की मदद से, ग्लू गन नहीं यूज़ करना, फेवी बॉन्ड या फिर फेविक्विक यूज़ करना क्योंकि वो आई थिंक वो ज़्यादा होल्ड करेगा, ठीक है। बिकॉज द सरफेस इज़ मेटल एंड उसके बाद ऊन है तो मुझे लगता है कि वो नहीं करता जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है। सो नाउ हमारा जो फ्रिज मैग्नेट है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।